Hello bachcho, let's read this question. So this question says the force on a particle is directed along an x-axis and F is equal to F naught times x by x naught minus 1. Okay, find the work done by the forces in moving the particle from x is equal to 0 to x is equal to 2x naught. Okay, by A में लिखा आपका plotting fx and measuring the work from the graph. Okay, and second में लिखा है by integrating the fx. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन। क्या लिख सकते हैं आपको यहाँ पर, वर्क डन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क डन इज डिफाइन एज द, वर्क को हम डिफाइन करते हैं आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आपका क्या होता है, दिस इज डिफाइन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, एफ क्या फोर्स है, डी आर क्या डिस्प्लेसमेंट। ओके, या फिर हम इसकी डेफिनेशन से बोल सकते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स। ओके, whenever there is a displacement in a direction opposite or parallel to the direction of the force। ओके, अगर अपोजिट या पैरेलल होता है ओके तभी आपका वर्क डन होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपका 90 डिग्री अगर वो परपेंडिकुलर हो गए तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। क्वेश्चन पर देखिए क्या बोला इसने, क्वेश्चन पर देखिए हमसे पूछा गया कि आपका फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग और फोर्स का आपको फोर्स कितना गिवन आपको, देखिए एफ नॉट टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस ऑफ 1। ओके, ये आपका फोर्स क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2x नॉट। ओके, हमें क्या बताना है, यहाँ पर वर्क डन बताना है अगर पार्टिकल आपका, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट में गिवन किया हुआ है कितने में, x कहाँ से, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2x नॉट तक। ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करें, अगर हम इसका सबसे पहले प्लॉट ग्राफिकली तरीके से बोला है तो हम इसका प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज फोर्स, ये क्या आपका फोर्स है और ये क्या आपका, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों हम इसके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसको देखिए ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक स्ट्रेट लाइन। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन डिनोट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन कैसे, देखिए स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, ये क्वेश्चन देखिए ये दोनों टर्म की आपकी लीनियर टर्म है। ओके, तो लीनियर टर्म जहां पर आ जाती है वहां पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, जहां पर आपका y एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट कितना, देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें देखिए इस फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस ऑफ एफ नॉट। ओके, तो देखिए यहाँ से सी जो आपका इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है आपका, माइनस एफ नॉट। ओके, यानी कि देखिए आपका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस का अलोंग होता है। ओके, ये आपका कितना आ रहा है आपका, माइनस एफ नॉट आ रहा है, तो आप इसको इंटरसेप्ट यहाँ से माइनस एफ नॉट लिख लीजिए। ओके, इस लाइन का स्लोप, स्लोप कितना है इसका, एफ देखिए वाई इक्वल टू एम, एम क्या होता है यहाँ पर, स्लोप होता है। ओके, तो एफ बाई एक्स नॉट, दिस इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप हो जाएगा। ओके, ये स्लोप क्या आपका पॉजिटिव स्लोप है। ओके, वाई एक्सिस का अलोंग क्या आपका फोर्स है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए माइनस एफ नॉट से पास हो रहा है इस, तो देखिए ये आपका इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा, इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इसका ग्राफ आपका इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द ग्राफ, ये क्या होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फोर्स। ये अपने फोर्स का क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। ओके, ये किस एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हम देखिए इसको अगर मैं फाइंड आउट करना है तो देखिए आप इस फोर्स को क्या कर लीजिए, जीरो के इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका फोर्स कितना, जीरो है। ओके, दिस इज द ओरिजिन, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर फोर्स जीरो है। तो आप क्या कर लीजिए, फोर्स को यहाँ से जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, देखिए एक्स बाई एक्स नॉट माइनस वन, ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं आपका x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। ओके, जब आपका फोर्स जीरो है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, जब आपका एक्स नॉट के इक्वल आपका यहाँ से पॉइंट आ गया। ओके, तो ये हमने इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका प्लॉट कर सकते हैं। ओके, या फिर आप सिंपली देखिए क्वेश्चन पर वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, पर देखिए ये कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर जीरो पुट कर लेंगे तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, देखिए माइनस एफ नॉट। तो माइनस एफ नॉट यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ इंटरसेप्ट कर, यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ को तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ओके, तो देखिए आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि देखिए जो आपका फोर्स और एक्स का ग्राफ है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर हम एफ और एक्स के अलोंग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस टर्म का जो आपका पूरा एरिया होगा, दिस विल गिव्स अस द वर्क डन। ओके, ये आपको क्या दे देगा, आपका वर्क डन दे देगा। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए एल्जेब्रिकली एरिया ऐड करना है। ओके, देखिए जो प्लॉट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओके, अगर जो प्लॉट आपका जीरो के नीचे वाला पोर्शन है ये आपका, देखिए ये आपका नेगेटिव एरिया देगा और ऊपर वाला जो है वो क्या देगा, आपको पॉजिटिव एरिया देगा। ओके, तो हमें यहाँ पर टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एरिया, नीचे वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, और आपसे लिमिट देख लीजिए, लिमिट है पूछा कि पार्टिकल मूविंग फ्रॉम एक्स इजिकल टू जीरो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक करना है, टू एक्स नॉट तक। ओके, ये आपका पॉइंट मान लीजिए टू एक्स नॉट तक है। ओके, तो आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया। ओके, तो और ये आपका देखिए ओ माइनस एफ नॉट और एक ए, ये ट्रायंगल है, और ओ टू एक्स नॉट और ये पॉइंट। ओके, यहाँ तक आपका एक ट्रायंगल है, आपको इन दोनों का क्या करना है, पर एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए अब हम इसको ग्राफिकली अगर सॉल्व करते हैं, ओके,
फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो देखिए जो आपका लोअर पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए हाफ इंटू ये आपका ट्राइंगल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, बेस कितना हो जाएगा, देखिए इसका जीरो से लेकर एक्स नॉट तक हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट कितनी है देखिए इसकी माइनस एफ नॉट है। ओके, इसको हम यहाँ पर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस अब देखिए आप सेकंड, अब देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर सेकंड का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस, बेस कितना आपका टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट कितना होगा एक्स नॉट, इंटू आपकी हाइट, हाइट देखिए कहाँ तक जाएगा, ये भी आपका कहाँ तक जाएगा, आपका एफ नॉट तक वेरी करेगा, कहाँ तक वेरी करेगा आपका ये आपका जो पोर्शन है। ओके, अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपका ये पोर्शन भी आपका कितना हो जाएगा एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इक्वल, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके सिमिलर एंगल की यहाँ पर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल्स की। ओके, देखिए ये एंगल आपका ये एंगल, दोनों एंगल मान लीजिए एंगल इक्वल्स होंगे, ये साइड और ये साइड से इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी ये साइड और ये साइड से भी क्या होंगी आपकी सेम होंगी। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देखिए जो आपका मैथमेटिकली एरिया कैलकुलेट हो गया है वो कितना आ गया आपका जीरो आ गया, ये टर्म से नेगेटिव है और सेकंड टर्म से आपका पॉजिटिव है, तो टोटल एरिया कितना हो गया आपका जीरो आ गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू द जीरो, ये आपका वर्क डन कितना हो गया आपका जीरो हो गया। ओके, तो ये हमने ग्राफ के थ्रू क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन हमसे देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा, सेकंड पार्ट में पूछा कि कैलकुलेट बाय इंटीग्रेटिंग इफेक्ट्स आल्सो। ओके, हमें इंटीग्रेट करके भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों जो आपका टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लीजिए। ओके, लाइक दिस, हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट आपको यहाँ पर पुट कर लेनी है। ओके, तो देखिए आपका ये हम लिख सकते हैं वर्क डन कितना होगा आपका एफ इंटू डी डब्ल्यू, मान लीजिए अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करेंगे तो आप इसको यहाँ से डी एक्स के अलॉन्ग इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए फोर्स कितना आपका, फोर्स आपका यहाँ गिवन है एफ नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस ऑफ वन। ओके, और ये आपका dx, dx को आप लिख लीजिए इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो हमने यहाँ पर cos थीटा को जीरो पुट कर लिया और आपका डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, इंटीग्रेंट क्या है dx है, dx की लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर आपकी कहाँ तक है टू एक्स नॉट तक आपकी यहाँ पर लिमिट आ रही है। ओके, अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, वर्क डन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, एफ नॉट को आप क्या कर लीजिए बाहर ले आइए। ओके, अब इसका इस अंदर वाली टर्म का क्या कर लीजिए, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए। ओके, एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाता है। ओके, एक्स नॉट आपका कॉमन था तो हमने इसको बाहर लिख लिया। ओके, माइनस ऑफ डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ओके, लिमिट आप पुट कर लीजिए जीरो से लेकर टू एक्स नॉट तक। ओके, तो बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है। ओके, एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, अब आप यहाँ पर लिमिट पुट कर लीजिए। ओके, टू एक्स नॉट को अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टू एक्स नॉट का स्क्वायर, टू एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपका टू एक्स नॉट माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर लीजिए आप टू एक्स नॉट पुट कर लीजिए। ओके, माइनस ऑफ देखिए जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। ओके, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर इतना रिजल्ट आ गया। ओके, अब वर्क डन देखिए कितना हो जाएगा, एफ नॉट आपका इधर आ गया, यहाँ से आपका देखिए ए टर्म को माइनस करके टू एक्स नॉट हो जाएगा, माइनस ऑफ टू एक्स नॉट। ओके, टू एक्स नॉट माइनस टू एक्स नॉट कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया आपका जीरो के इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए हमने जब आपको ग्राफिकली ऐड किया था या फिर जब हमने क्या किया इंटीग्रेट करके हेल्प किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, आंसर आपका सेम आना भी चाहिए। ओके, सो टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आंसर जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.